हेलो स्टूडेंट्स, 11th स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों से पिछले क्लास में मैंने आपसे एंडोक्रीन ग्लैंड्स की बात की थी। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसमें दो तरह की ग्रंथियों की बात की थी और उसमें एंडोक्रीन ग्लैंड्स अलग थे और एक्सोक्रीन ग्लैंड्स अलग थे। जो एसबीपीडी की किताब में है, जो आपके लिए जो पढ़ने के लिए कहा गया है, लेकिन इसको डिटेल में जानना भी आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी फेस करना है। एंडोक्रीन ग्लैंड्स के संबंध में ये सेक्रेट करता है, देयर प्रोडक्ट्स उनको सिक्रेशन यानी स्राव करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसीलिए स्राव सेक्रेशन ग्लैंड्स है, जिसको एंडोक्रीन में हार्मोन को सिक्रेट करता है और डायरेक्टली ब्लड में मिला देता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था। और इसके जो मेजर ग्लैंड्स हैं, मेजर ग्लैंड ऑफ एंडोक्रीन सिस्टम, इसके अंदर 10-12 ऐसी ग्रंथियों के बारे में कहा जाता है। इन ग्रंथियों का नाम बताना ही इस वीडियो का उद्देश्य है। कौन कौन सी ग्रंथियां हैं और कहाँ प्लेस्ड हैं, इस वीडियो में यही बताने की ज़रूरत है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके कोर्स का। तो इसमें मैं आपको 12 ग्रंथियों की बात करूंगी या 10 की बात करूंगी ताकि आपका ओवरऑल एक नॉलेज स्ट्रक्चर बन जाए। इस मामले में हमारी बॉडी में इस तरह का सिस्टम है जो हमारे शरीर को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, लेकिन इसको हमको सही रखने के लिए भी हमको भी कुछ करना पड़ता है। वो हम आगे की वीडियोस में आपसे शेयर करेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम में पीनियल ग्लैंड कहाँ है बताएंगे, ब्रेन के बीचे बीच रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स आते हैं। मैं अब आपको उंगली पर गिन के 12-10 ऐसे ग्लैंड्स का नाम याद बताऊंगी जो एंडोक्रीन सिस्टम में आते हैं। एंडोक्रीन सिस्टम में आते हैं तो आप पहला देखिए, हाइपोथैलेमस भी एक तरह का ग्लैंड ही माना जाता है, लोकेटेड इन द बेस ऑफ द ब्रेन, बेस में ब्रेन के। और ब्रेन का एक पार्ट भी है हाइपोथैलेमस जो बिल्कुल छोटा सा होता है, चीनी की डली के, चीनी का जो टुकड़ा होता है, बड़े चीनी का टुकड़ा, जस्ट लाइक दैट, बट वेरी इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका। अपने फंक्शन इसके बहुत ज़्यादा है। नींद लाना, नींद ख़त्म कर देना, नींद को बॉडी को ग्लूकोज देना, बॉडी को सॉल्ट देना, बॉडी को ठंडा और गर्म रखना, ये सारी क्रियाएं, भूख लगना, भूख का नहीं लगना, ये सारी चीज़ें जो है वो हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होती है। और पीनियल बॉडी ब्रेन के बीच में होती है और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, थायराइड एक और दूसरा पाराथायराइड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पंक्रियाज, ओवरी एंड टेस्टिस, ये 12 तरह के आपके सारे जो हैं, ये हॉपकिंस मेडिसिन सेंटर से इसको बताया गया है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है जो एनाटॉमी ऑफ एंडोक्रीन के अंदर आता है। अब आपको हाइपोथैलेमस की तो जगह मैंने आपको बताई कि हाइपोथैलेमस ब्रेन के निचले पार्ट में होता है और ये पार्ट है मिड
सॉरी, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। इज दैट क्लियर? जब हम पार्ट ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे तो इसको अच्छी तरह से समझेंगे। मगर इतना जान लीजिए कि हाइपोथैलेमस अपने स्ट्रक्चर में बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फंक्शनल कंट्रीब्यूशन है। फंक्शनल कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट, पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी जो है, पीनियल बॉडी भी कहते हैं, ग्लैंड भी कहते हैं, ये ब्रेन के एकदम कॉर्पस कैलोसम बॉडी का एक पार्ट है। आप लिख लीजिए कॉर्पस कैलोसम। हम इसको ये महासंयोजक जो दोनों ब्रेन को मिलाता है, वहीं पे पीनियल ग्लैंड का लोकेशन है। और पीनियल ग्लैंड का काम है मिडल ऑफ द ब्रेन, मिडल ऑफ द ब्रेन में सिचुएटेड होता है। और ये जो हार्मोन सिक्रेट करता है उसको मेलाटोनिन सेक्रेशन कहते हैं। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन सेक्रेशन आपके सोने और उठने इन द मॉर्निंग एंड इन द एट द नाइट, ये दोनों टाइम में आपको मदद करता है। मेलाटोनिन सेक्रेशन टाइम स्लीप इसको कहते हैं। सुबह सवेरे उठना, सुबह रात को समय पे सोना, ये इसका मेन इस हार्मोन का काम है। लेकिन मेलाटोनिन सेक्रेशन का और भी बहुत काम है, और भी बहुत काम है, जिसको आप फर्दर जब आगे फिजियोलॉजी पर पढ़ेंगी, साइकोलॉजी में, तो आपको समझ में आएगा। अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स अपनी ही बॉडी के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर लेना, ये अच्छा लगता है। व्हाट्स योर आपकी बॉडी क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड बिलो द ब्रेन, ये ब्रेन के नीचे लोकेटेड होती है। और इसमें आपके ये मटर के दाने से ज़रा सा बड़ा होता है। और ये ग्लैंड्स के ये कंट्रोल करता है एंडोक्राइन ग्लैंड के अदर ग्लैंड्स के फंक्शन को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड एंड पाराथायराइड दो है, और इस दोनों का ये जो लोकेटेड है इन फ्रंट ऑफ नेक, इन फ्रंट ऑफ नेक, गर्दन के। अब बिलो द वोकल बॉक्स जिसे हम बोलते हैं, इसके नीचे यहाँ पे ये लोकेटेड रहता है थायराइड ग्लैंड। और थायराइड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी मेटाबॉलिज्म, चयापचय क्रिया जो होती है शरीर की, उसमें बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को हाइपरथायराइड होता है तो वो लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको ओवरवेट, ओबेसिटी गेन कर लेते हैं। और कुछ लोग को अंडर थायराइड, इसको थायरैक्सिन कहते हैं। थायरैक्सिन अगर अंडर सेक्रेशन में चला जाता है ये हार्मोन, तो बॉडी बहुत सूखने लगती है, बहुत अजीब सा, कितना भी खाना खिला दो, कितना भी मेडिसिन डाल दो, लेकिन वो उनको वेट गेन नहीं होता है। नेक्स्ट, थाइमस ग्लैंड, ये लोकेटेड है अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के अपर पार्ट पे, एंड प्रोड्यूसेस वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। दो तरह के ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स एंड वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तो थाइमस ग्लैंड जो है ये आपका चेस्ट के पास होता है, वाइट ब्लड सेल को करता है और इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करता है। तो देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर वेरी और ये डिस्ट्रॉय भी करता है एबनॉर्मल सेल्स को। जो एबनॉर्मल सेल्स होती हैं थाइमस ग्लैंड उसको डिस्ट्रॉय भी कर देता है। एड्रिनल ग्लैंड ये जो है लोकेटेड है ईच किडनी, हमारी दो किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर ये लोकेटेड होता है। और इससे जो सिक्रेशन होता है इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं, कॉर्टिसोल। ये चीज़ जो है हार्मोन एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, इन दोनों का भी वहीं से आता है। ये मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को। इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस ऑल्सो, इट इंक्रीजेस द स्ट्रेस और रिड्यूसेस द स्ट्रेस। स्ट्रेस में इसका बहुत कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये इसका नाम है जो एड्रिनल ग्लैंड से आता है। एंड एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन ये भी आता है जो स्ट्रेस में बहुत बड़े पैमाने पर काम करता है। स्ट्रेस यानी प्रतिबलन, जो आपको 12th में पढ़ना है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पंक्रियास ये
बैक ऑफ द एब्डोमेन, पेट के पिछले भाग में रहता है, बिहाइंड द स्टमक। और पैंक्रियाज ये डाइजेशन में आपको मदद करता है। हार्मोन जो इसका प्रोडक्ट होता है, हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है, इंक्लूड इंसुलिन, जो इंसुलिन जो है उसको रेगुलेट करता है, और ग्लूकागॉन, जो ग्लूकागॉन हमारी जो ग्लूकोज बॉडी में हमको जो नमक और चीनी का सॉल्ट एंड शुगर जो हमारी बॉडी का है उसको, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है पैंक्रियास। इसका सिचुएशन है बैक साइड ऑफ द एब्डोमिनल, ये स्टमक के पीछे होता है। और इसका जो है ये पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है, और इसका जो हार्मोन है वो हमारे ग्लूकोज को मेंटेन करता है, ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है। और टेस्टिस, मैन के ये जो है इसका जो सेक्रेशन है वो स्पर्म कहलाता है। और ओवरीज, जिसमें एग फॉर्मेशन होता है, और इन दोनों के कलेक्ट होने से, एक दोनों के एक फ्यूबिक ट्यूब में आने से एक नए बच्चे का जन्म होता है। तो ये दोनों ग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका सिचुएशन टेस्टिस मेल सेक्स ऑर्गन में, और जो एग फॉर्म ओवरी जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन में होती है। तो मैंने इतनी तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपसे बात किया। नेक्स्ट मैं आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करूंगी, बट नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर क्लास। सो बाय स्टूडेंट्स।